गंदम दुनिया में सबसे ज्यादा आगे उगाई जाने वाली फसल है। इससे हासिल होने वाला आटा रोटी, डबल रोटी, बिस्किट, केक और दीगर अशिया की तैयारी में इस्तेमाल होता है। अहम तरीन इस फसल को पाकिस्तानी ज़राई अजनास में ख़ास अहमियत हासिल है। रवां सीजन फैसलाबाद डिवीजन में गंदम खरीदारी का टारगेट 5,53,000 मैट्रिक टन है। फैसलाबाद में कमिश्नर सिल्वत सईद और डिप्टी कमिश्नर अली उनान कमर ने गंदम खरीदारी मुहिम का आगाज कर दिया। काश्तकारों में बारदाना की तकसीम शुरू कर दी गई। दुनिया में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल गंदम है। इससे हासिल होने वाला आटा रोटी, डबल रोटी, बिस्किट, केक और दीगर अशिया की तैयारी में इस्तेमाल होता है। अहम तरीन इस फसल को पाकिस्तानी ज़राई अजनास में ख़ास अहमियत हासिल है। रवां सीजन फैसलाबाद यूएन में गंदम खरीदारी का टारगेट 5,53,000 मैट्रिक टन है। फैसलाबाद में कमिश्नर सिल्वत सईद और डिप्टी कमिश्नर अली उनान कमर ने गंदम खरीदारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। काश्तकारों में बारदाना की तकसीम शुरू कर दी गई है। बात करेंगे वकास बेग से। बताइएगा वकास। गंदम खरीदारी के सिलसिला में बारदाना की तकसीम का इफ्तिताह कर दिया गया है। डिवीजनल कमिश्नर सिल्वत सईद और डिप्टी कमिश्नर अली उनान कमर ने गंदम खरीदारी मरकज़ से बारदाना की तकसीम का बाकायदा इफ्तिताह किया। हमारे साथ भी मौजूद होंगे, इनसे भी पूछेंगे। मुझे बताइएगा कि साल बाद ये दिन वो आता है जिसका किसान भी इंतज़ार कर रहा होता है कि गंदम खरीदारी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से अच्छे रेट पर हो जाए और उसके बाद बारदाना जो है वो बआसानी मिल जाए। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि किसान जो है वो तमाम साल इस वक्त का इंतज़ार करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने जो रेट नोटिफाई किया है 3900 रुपीज़ का, ये बहुत ही एक मार्केट के साथ जो है वो आप समझ लें मुताबिकत रखता हुआ रेट है। और आप जानते हैं कि सबसे बड़ी प्रोक्योरमेंट की जो कैंपेन है वो पंजाब में ही होती है। सिंध ने भी लॉन्च किया होता है, ऑलमोस्ट रेट भी यही है, लेकिन जो प्रोक्योरमेंट टारगेट्स हमारे हैं पूरे पाकिस्तान की ऑलमोस्ट जो है फूड सिक्योरिटी की नीड्स वो पंजाब ही पूरी कर रहा होता है। तो इंशाल्लाह आपने देखा है बहुत ही किसान फ्रेंडली जो है वो पॉलिसी है हमारी प्रोक्योरमेंट की। हमारी कोशिश ये है इंशाल्लाह हम अपने टारगेट को अचीव करें जो तकरीबन 5,53,000 टन है। और आज से बारदाना डिस्ट्रीब्यूशन फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में शुरू कर दी गई है। झंग और टोबा में ऑलरेडी से ये शुरू हुई है। इंशाल्लाह जी हम किसानों को मैक्सिमम फैसिलिटेट कर रहे हैं। हमारी ख्वाहिश ये होगी कि हम उनको जो है वो मैक्सिमम सर्व कर सकें और उनका इंटरेस्ट वॉच कर सकें और इंशाल्लाह पाकिस्तान की फ़ूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकें। थैंक यू। अच्छा, बिल्कुल, पंजाब जो है यही फूड सिक्योरिटी को मुकम्मल करने में अहम किरदार अदा करता है। यही वजह है कि फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में आज बाकायदा बारदाने की तकसीम का इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसके बाद डिवीजनल कमिश्नर का ये कहना है कि 5,53,000 टन के करीब जो है डिवीज़न फैसलाबाद से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे आपको बताएं फैसलाबाद यूएन भर में गंदम खरीदारी मुहिम शुरू। गुज़िश्ता साल के निस्बत यूएन का कोटा 55,82,000 रुपये बोरी से कम होकर 53,50,000 कर दिया गया है। तमाम अज़ला के लिए कितना हदफ मुकर्रर किया है अभी आपको बताएंगे। अभी आपको बता रहे हैं फैसलाबाद यूएन भर में गंदम खरीदारी मुहिम शुरू। गुज़िश्ता साल के निस्बत यूएन भर का कोटा मुकर्रर हुआ है। तमाम अज़ला के लिए कितना अहदाफ मुकर्रर किया गया है जानते हैं रमज़ान मिर्ज़ा से। जी रमज़ान, बताइएगा। झंग में सबसे ज्यादा जो है वो कोटा इसको मुख्तस किया गया है। 26,30,000 बोरी जो है वो झंग का हदफ होगा और डिवीजन भर में मजमूई तौर पर 40 मराकज़े गंदम खरीद जो है वो कायम किए गए हैं। और इस बार जो है जैसा कि आपने बताया कि 55,42,000 की बजाय 53,30,000 बोरी गंदम खरीदी जाएगी। फैसलाबाद का जो कोटा है इस हवाले से वो 11 लाख बोरी है, जबकि जो चनेयोग का कोटा है वो 5 लाख बोरी है। तो टेक सिंह का कोटा जो है वो 11,20,000 बोरी है। फैसलाबाद में इस वक्त के लिए 11 सेंटर्स कायम किए गए हैं। झंग में 17 हैं, तो टेक सिंह में 7 हैं, जबकि चनेयोग में 5 मराकज़े गंदम खरीद जो है वो कायम किए गए हैं। और डिवीजनल सतह पर इसको कमिश्नर मॉनिटर कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट सतह पर डिप्टी कमिश्नर जो है वो उसके जिम्मेदार हैं। इसके अलावा जो है इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि बारदाना जो है उसकी बर वक्त तरसील जो है उसको दी जाए और इसके साथ साथ गंदम जो है वो ली जाए। दूसरी जानिब बारिश के सबब जो है वो गंदम की पैदावार मुतासिर हुई है। डिवीजन भर के अफसरान के लिए इस वक्त चैलेंज है कि वो 53 लाख बोरी का कोटा जो है वो कैसे मुकम्मल करते हैं। इसके साथ साथ ये भी इम्कान है कि आने वाले 1 से 1.5 हफ्ते के दौरान हुकूमत पंजाब की जानिब से इसका कोटा जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। जी रमज़ान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया रमज़ान मिर्ज़ा आपका।
आगे बढ़े और आपको बताएं, जंग में गंदम खरीदारी मुहिम का सिलसिला जारी। महकमा खुराक ने काश्तकारों को 85,000 बारदाना फराहम कर दिया। गंदम स्मगलिंग की रोकथाम के लिए नाकाबंदी, 1100 से जायद गंदम के थैले पकड़े गए। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने असिस्टेंट कमिश्नर्स को जिला बंदी पर मुकम्मल अमल दरामद करने का हुक्म दे दिया। गंदम खरीदारी की 100% अहदाफ हासिल करने के लिए खसूसी प्लानिंग की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब चोबा टैक्सिंग में गंदम की कटाई शुरू हो गई है। दिहाड़ीदार मजदूरों को रोज़मर्रा मुयसर आ गया तो दूसरी तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के बाद मशीन से गंदम की कटाई के बजाय हाथ से गंदम की कटाई का रुझान बढ़ गया है। आपको अपडेट करें, टोबा टैक्सी में गंदम की कटाई शुरू हो गई। दिहाड़ीदार मजदूरों को रोजगार मुयसर आ गया तो दूसरी तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के बाद मशीन से गंदम की कटाई की बजाय हाथ से गंदम की कटाई का रुझान बढ़ गया है। टोबा टैक्सिंग और गिरदोना में गंदम की कटाई का अमल शुरू हो गया है। हाथ से गंदम की कटाई का रुझान बढ़ने लगा है। पेट्रोल की ज़्यादा कीमतों की वजह से हाथ से कटाई का रुझान बढ़ा। गुज़िश्ता सालों में मशीनों से गंदम की कटाई का रुझान बढ़ गया था। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अहमद नदीम। अहमद, अपडेट कीजिएगा। गिरदो नवाह में गंदम की कटाई का अमल शुरू हो गया है। ताहम गुज़श्ता बरस जो है वो मशीनों से गंदम की कटाई का रुझान बढ़ गया था। ताहम इस बार जो बारिश हुई है उसकी वजह से गंदम की जो फसल थी वो गिर गई है, जिसके बायस जो है वो ज़िम्मेदार जो हैं वो दिहाड़ीदार लोगों से गंदम कटवाने पर मजबूर हैं, क्योंकि जो मशीन है वो इस गंदम को नहीं काट रही, जिसकी वजह से जो है दिहाड़ीदार गरीब लोगों की उनको भी साल भर की मेहनत करने का मौका मिला है। वो कहते हैं इस हवाले से जो मज़दूर हैं वो भी खुश दिखाई देते हैं, कहते हैं कि साल भर के लिए गंदम इकट्ठी कर लेते हैं, रोज़गार मुयसर आया। आप बताइएगा, गंदम की कटाई इस दफ़ा हाथ से हो रही है, खुश हैं, रोज़गार मिल रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल हम खुश हैं, क्योंकि गंदम पहले साल तो पिछले साल इन्होंने रैपर से कटवाई थी। इसी साल जो है गंदम की गिर गई है बारिशों की वजह से, और हम गरीब तबका था जो वो गंदम हाथ से कटाई कर रहा है और रोज़गार मिल रहा है उनको। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, चलो सब गरीबों को रोज़गार मिल रहा है। आपके इस दफ़ा गंदम की मजदूरी भी उससे भी आप मुतमिन है, ज़िम्मेदार की जानिब से आपको दी जा रही है? बिल्कुल मुतमिन है, जो रेट चल रहा है उसी हिसाब से हम बिल्कुल मुतमिन है जी, क्योंकि जितना भी रेट अपने इलाके में टोबा टैक्सी में चल रहा है और ये लोग उनको दे रहे हैं मज़दूरों को, हम मुतमईन हैं जी। हाँ जी बिल्कुल, इस बार जो है गंदम की कटाई हाथ से जारी है और इस हवाले से जो मज़दूर है, गरीब दिहाड़ीदार हैं, वो भी खुश दिखाई देते हैं। कहते हैं कि साल भर की जो है वो गंदम इकट्ठी कर लेते हैं। अल्लाह पाक ने उनके रिज़्क़ का भी इंतज़ाम किया है। बारिशों की वजह से ज़िम्मेदार की फसल को नुकसान तो पहुँचा है, इसमें भी रब की हिकमत है। ताहम जो है जो दिहाड़ीदार हैं उनके रिज़्क़ का भी अल्लाह पाक ने इंतज़ाम किया है, और यही वजह है कि टोबा टैक्सी गिरदो नवाह में इस बार शुक्रिया अहमद नदीम अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, एफपीआर का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम और शुगर मिलों में मॉनिटरिंग के लिए अफसरान को तैनातियां भी शुगर माफिया के सामने बेबस। चीनी की जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग की रोकथाम ना हो सकी, जिसके बायस चंद रोज में कीमतों में 30 रुपए तक फी किलो इजाफा तक हो गया। आपको बताएं, एफपीआर का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम और शुगर मिलों में मॉनिटरिंग के लिए अफसरान की तैनातियां भी शुगर माफिया के सामने बेबस। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे उमैर अजमत, उनसे जान लेते हैं। जी उमैर, बताइएगा। जी, चीनी के मुमकिन बहरान को मद्देनजर रखते हुए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से वफाक की सतह पर ऑनलाइन ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम बनाया गया था, जिसका मकसद ये था कि शुगर मिलों में जितनी भी होने वाली एक्टिविटीज हैं, जिसमें से पैदावार से लेकर फरोख्त तक का अमल है, उस तमाम अमल की ऑनलाइन कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग करना, और उसके साथ साथ वो तमाम पैदावार जो कि रही है फिर उसके बाद पैकिंग होकर मार्केट में फरोख्त हो रही है, उस पर भी सीरियल नंबर लगाना, और उसके साथ साथ उस तमाम का ऑनलाइन तरीके से रिकॉर्ड करना। जबकि उसके साथ साथ सेल्स टैक्स के सेक्शन 40B के तहत एफपीआर की जानिब से अफसरान की ड्यूटियां भी शुगर मिलों में लगाई गई, जिनकी ड्यूटी ये थी कि वो रोजाना की बुनियाद पर होने वाली पैदावार और फिर उसके बाद होने वाली फरोख्त और स्टॉक का तमाम रिकॉर्ड जमा करके एफपीआर को दें। मगर क्रशिंग सीजन खत्म हुए अभी कुछ ही रोज हुए हैं कि उसके बाद ही उसके साथ ही जो जखीरा अंदोजी है और चीनी की स्मगलिंग का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, जिसका वाज़िह सबूत ये है कि चीनी की कीमतों में चंद रोज के अंदर ही 30 रुपए फी किलो तक इजाफा हो चुका है, जो कि इस हवाले से मुतल्लिका इदारों और एफपीआर हुकाम की नाअहली है
कि अगर इन इदारों की जानिब से वो तमाम रिकॉर्ड मुरतब किया गया था तो फिर इसके बावजूद वो दखीरानंदोज़ी या फिर जो स्मगलिंग है वो कैसे हो रही है। ताहम इस हवाले से टैक्स माहिरीन का भी ये कहना है कि FBR का जो अपडेट सिस्टम करने के लिए योम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर फैसलाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, जुलूस और मजालिस के लिए CPO की जानिब से सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया है। बात कर लेते हैं मोहम्मद अली नारू से। अली अपडेट कीजिएगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के योम शहादत के हवाले से सिक्योरिटी प्लान और ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया है CPO और CTO की जानिब से। प्लान की अगर बात की जाए तो इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी के लिए और जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए, मजालिस की सिक्योरिटी के लिए मुख्तलिफ जो हैं वो सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया गया था। उस हवाले से अगर बात की जाए तो शहर में 13 जुलूस निकाले जाएंगे जबकि 40 मजालिस का इनेकाद किया जाएगा। इसकी सिक्योरिटी के लिए 1596 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि ज़िले पुलिस की 42 टीमें पेट्रोलिंग पे मामूर होंगी। इसके अलावा एलीट फोर्स जो है उसकी 7 टीमें और डॉल्फिन फोर्स की 45 टीमें गश्त करेंगी, पेट्रोलिंग करेंगी, गश्त करेंगी शहरी मुख्तलिफ जो जुलूस के रास्ते हैं वहाँ पर। अगर ट्रैफिक प्लान की बात की जाए तो CTO की जानिब से ट्रैफिक प्लान शेयर किया गया है और उसके मुताबिक 97 वार्डन्स और 22 सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स तैनात किए गए हैं, जबकि इसके साथ साथ 5 DSP भी सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान के हवाले से ममूर किए गए हैं जो अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे। इसके अलावा CPO की जानिब से इंदिया भी दिया गया है कि अगर ड्यूटी के दौरान कोई अहलकार कोताही का मुर्तकिब पाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि CTO की जानिब से कहा गया है कि सुबह से लेकर इख्तिताम तक मजालिस के जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे ताकि तमाम तर जो आज के दिन के हवाले से मजालिस हैं और जुलूस हैं। फैसलाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। अली बहुत शुक्रिया आपका। एक हफ्ते में पॉलिस्टर फाइबर की कीमत 18 रुपए किलो महंगी हो गई। यान मार्केट में ईद से कबल कीमतों में फिर से तेजी देखी गई है। मंडी में तमाम क्वालिटीज महंगी होने पर ताजर परेशान हैं। डॉलर्स के मजीद महंगे होने को मामलात खराब होने की वजह करार दे दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे बिलाल डोगर से। जी बिलाल बताइएगा। यान की मुख्तलिफ इकसाम जो है उसकी कीमतें बढ़ने का सिलसिला जारी है। खास तौर पर पॉलिस्टर फाइबर जो है बेहद तेज़ी के साथ हर हफ्ते में 2-2 बार जो है कीमत बढ़ती दिखाई दे रही है। मेंबर पाइमा हमारे साथ मौजूद फैसल मियादार, इनसे बात करते हैं। फैसल भाई, पॉलिस्टर फाइबर और दीगर क्वालिटीज़ खासतौर पर पॉलिस्टर फाइबर बड़ी तेज़ी इख्तियार कर रहा है, इसके असरात क्या होंगे मंडी में? सर, इसके असरात नेगेटिव ही हो रहे हैं क्योंकि यान मार्केट में रेट्स अब इंक्रीज़ नहीं हो रहे। रॉ मटेरियल के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए जिसकी वजह से इंडस्ट्री जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैवी लॉस में चली गई। जैसे अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स जो हैं वो डबल होके तकरीबन आ गए और फाइबर भी 18 रुपये kg बढ़ा है ये 2 वीक्स में। तो कॉस्ट जो है ना वो इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा बढ़ी है। जो मैंने सुना है काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स जो है ना स्पिनिंग के वो बंद हुए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। मेरा एक सजेशन ये है गवर्नमेंट को कि खुदारा इस तरह ना करें, इनको एतमाद में लें, इनको कुछ फैसिलिटीज़ दें। इंडस्ट्री चलेगी तो हमारा सारा बिजनेस चलेगा, क्योंकि इंडस्ट्री ही हर मुल्क की रीढ़ की हड्डी का हामिल होती है। आपको यही मतलब रिक्वेस्ट है कि आपकी मेहरबानी है गवर्नमेंट को कि इनके साथ मुज़ाकरात करके कोई ना कोई इनको इंसेंटिव्स दें ताकि इंडस्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए। इंडस्ट्री बंद हो इससे पहले वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कह भी चुके हैं इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाएगा, लेकिन ताहाल कोई भी खातर खा इकदाम नज़र नहीं आते। तो इनका मुतालबा है कि इसके हवाले से फिल फौर इकदाम किए जाएँ ताकि जो रॉ मटीरियल महंगा हो रहा है उसकी वजह से इंडस्ट्री क्लोजर की तरफ जा रही है। शुक्रिया बिलाल अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े आपको बताएं, जंग में सेहत और जुडिशरी में तरक्याती मंसूबों के लिए असर नौ फंड्स जारी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तरक्याती और मरम्मती कामों के लिए 17 करोड़ 71 लाख रुपए मुख्तस कर दिए गए। इसी पर बात करेंगे अवैस से। अवैस बताइएगा। तो बिल्कुल, जंग में सेहत और जुडिशरी के लिए जो है वो असर 9 फंड्स जो है वो जारी कर दिए गए हैं। तरक्याती कामों के लिए 21 करोड़ रुपए से ज़ायद के जो है फंड्स जारी किए गए हैं। इस हवाले से हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब भर के तमाम तर DHQ अस्पतालों की जो है तज़ीन व आदाइश और उनकी मरम्मती काम और तरक्याती काम मुकम्मल करने के हवाले से प्रोजेक्ट जो है EDP स्कीम का हिस्सा बनाया गया था। तमाम जिसके लिए जो है महकमा बिल्डिंग की जानिब से टेंडर्स भी जारी किया गया था। तमाम टेंडर्स पर एतराज़ात के बाइस जो है ये तमाम तर अमल जो है वो रोक दिया था। तमाम एक बार फिर से महकमा बिल्डिंग की जानिब
डेट से इन टेंडरिंग का अमल जो है वो शुरू करने का फैसला किया गया है और इस वजह से रीटेंडरिंग का अमल जो है वो माह अप्रैल के अख्ताम मुकम्मल जो है वो कर लिया जाएगा। महकमा बिल्डिंग के मुताबिक जो है करीबन जो है वो 17 करोड़ 71 लाख रुपए के फंड से जो है वो DH अस्पताल के अंदर जो तरक्याती और मुरम्मती काम का अमल जो है मुकम्मल किया जाएगा। जबकि जुडिशरी की अगर बात की जाए तो 3 करोड़ 21 लाख रुपए की खती रकम है जो जुडिशरी के अफसरान को भी रिहाइश गाहों की और अदालतों की मरम्मत के हवाले से मुमकिन की जाएगी। इसमें अहमदपुर सियाल और शोरकोट की अदालतें और जुडिशल अफसरान की जो है वो रिहाइश गाहें शामिल हैं, जिसमें जो है वो अरसा दराज से तरक्याती काम का अमल जो है मुमकिन नहीं हो पाया था। ताहम अब इन फंड जारी होने के बाद जो है वो इन शोरकोट और अहमदपुर सियाल की अदालतों के अलावा जुडिशल अफसरान की रिहाइश गाहों के तोसई मनसूबा तरक्याती मनसूबों पर काम मुकम्मल किया जा सकेगा। महकमा बिल्डिंग की जानिब से जो है इस हवाले से खसूसी तौर पर कमेटी बनाई गई है जो तमाम तरक्याती कामों में जो है वो शफाफियत को बरकरार रखने के लिए और जो है वो इसके इक़दाम मुमकिन करेगी, जिसमें जो है वो चीफ जो इंजीनियर हैं फैसलाबाद डिवीज़न वो भी इस कमेटी के अंदर शामिल हैं। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जंग, असिस्टेंट कमिश्नर जंग और महकमा बिल्डिंग के अफसरान जो जंग से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी इस कमेटी के अंदर शामिल हैं, जो तमाम तर जो प्रोजेक्ट अपडेट करने के लिए। जीते जी रोजगार की फिक्र, मरने के बाद बुरसा को ग्रांट की टेंशन, फैसलाबाद में महकमा लेबर मजदूरों की दादरसी करने में नाकाम। जनवरी से अप्रैल तक 320 केसेस में सिर्फ 59 को ग्रांट जारी हो सकी। फसीह नकवी बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, लेबर डिपार्टमेंट एंड वेलफेयर जो है मजदूरों की दादरसी करने में मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रहा है। तकरीबन जनवरी से लेकर अब तक जो है वो सैकड़ों केसेस ऐसे हैं जिनको अभी तक डेथ ग्रांट जो है वो जारी नहीं हो सकी। जनवरी से लेकर माह अप्रैल तक की बात की जाए तो मजमूई तौर पर 320 केसेस जो हैं वो लेबर डिपार्टमेंट में रिपोर्ट हुए थे, जिनमें से अभी तक तकरीबन जो 59 केसेस हैं अभी सिर्फ उनको जो है वो डेथ ग्रांट जारी हो सकी है, जबकि 261 केसेस ऐसे हैं जिनको अभी तक डेथ ग्रांट जो है वो जारी नहीं हो पाई। और लेबर की डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो जितने भी केसेस हैं ये इल्तवा का शिकार दिखाई दे रहे हैं और गरीबों की जो है गरीब मजदूर जो हैं उनको मरने के बाद भी जो है वो किसी भी किस्म की जो ग्रांट है उसका जो जितनी भी कार्रवाई होती है वो ना होने के बराबर हैं। और मजदूर शुक्रिया आपसे अपडेट करने के लिए। जंग में जिला भर के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की महंगाई कंट्रोल करने के लिए गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां, रोजाना 30 इंस्पेक्शन का हदफ दे दिया गया। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान बताइएगा। में अशिया खुरोनोश की कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से और इसके साथ साथ जो मुकर्रर करदा निर्ख हैं उनके ऊपर जो है वो उनकी फ़रोख्त को यकीनी बनाने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर जंग अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी ने की। हमारे साथ मौजूद भी उनसे बात भी करते हैं। सर बताइएगा, चीनी के निर्ख जो हैं वो बढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ शहरियों की शिकायत भी मौसूल होती हैं कि ओवर चार्जिंग है, क्या इकदाम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं? जी, ख़ास तौर पर जो स्टॉकिंग की वजह से अगर चीनी के रेट बढ़ रहे हैं तो हमारा ख़ास तौर पर फोकस है। कल भी एक बड़ी खेप जो है चीनी की 18,000 में हमने उसको रिकवर किया और उसको मार्केट में फ्लोट किया। तो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को मेन तो हिदायत है कि जहाँ जहाँ चीनी का स्टॉक लोगों ने किया हुआ उसको करके मार्केट में फ्लोट किया जाए। और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं अब ऑन बोर्ड हैं और ऑफकोर्स की थोड़ी सी आरटी की ड्यूटी भी रिलैक्सेशन हुई है तो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स बेहतर है और एक्स्ट्रा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी हमें नोटिफाई किए हुए हैं इस बारी। तो आप देखेंगे कि ये आगे बड़ी अभी भी ऑलरेडी एफर्ट्स चल रही है लेकिन मज़ीद बेहतर एफर्ट्स हो जाएंगे इन फ्यूचर। अभी 1-2 दिनों में आप देखेंगे एक बहुत बड़ी जो है हमारी इंशाल्लाह पूरी एक वेव की शक्ल में हम इसको कोशिश करेंगे कि आवाम को रिलीफ मिल सके और जो ओवर चार्जिंग करता है उसको भरपूर तरीके से उसके खिलाफ एक्शन हो। इससे पहले आमतौर पे महंगाई एक बार फिर जोर पकड़ती है, सब्जियां हों, सब्ज़ मसाला जात हों या इसी तरह की चीज़ें, तो उसके लिए भी कोई अमल बनाया गया? जी बिल्कुल, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को बिल्कुल हिदायत दे दी गई है कि आप रेट लिस्ट को सामने देखें और जो रेट लिस्ट नोटिफाई उसको इम्प्लीमेंट कराया जाए। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे जंग में जो है ओवर चार्जिंग इंशाल्लाह नहीं होगी। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है जिस हद तक भी हो सकते हैं एफर्ट्स करेंगे, मेहनत करेंगे और गवर्नमेंट की प्रेजेंस जो है हर गली में हर दुकान पे मौजूद होगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इस हवाले से शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि जो गवर्नमेंट की जानिब से नोटिफाइड। शुक्रिया रमजान अपडेट करने के लिए। जंग में मशरूबात के ब्रांड्स की जालसाजी करने और मिलावटी मशरूबात की तैयारियां करने वालों के खिलाफ फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां। तकरीबन 15 किलो ममनुआ अशिया और 120 लीटर गैर मियारी और मिलावटी मशरूबात मौका पर तल्फ। फूड अथॉरिटी की मुद्दत में मुलज़मान पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया।
जंग में मशरूबात के ब्रांड्स की जालसाजी करने और मिलावटी मशरूबात की तैयारी करने वालों के खिलाफ फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने स्मोक पर काबू पाने के लिए महकमों को हिदायत जारी कर दी है। टोबर टैक्सी में डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद ने भट्टा जात और फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी है। मुबशर हसन नकवी से मजीद बात करेंगे, बताइएगा मुबशर। कुल मोहलती आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए PDMA की जानिब से जो है वो अहम हदायत जारी की गई हैं। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर ने महकमा माहौलियात समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान को हदायत जारी कर दी हैं कि स्मोक को कंट्रोल करने के लिए सख्त इक़दामात किए जाएँ। इसी हवाले से महकमा माहौलियात के इंस्पेक्टर इरफान कतरान से बात करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा किस किस्म की हदायत जो है वो जारी की गई हैं, आप लोग क्या करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से हदायत जारी की गई हैं कि जो फैक्टर्स हैं स्मोक, उन पे फ़ौरन एक्शन लिया जाए। तो उस सिलसिला में वर्दी डिप्टी कमिश्नर टोबर टैक्सिंग अदनान इरशाद साहब के अहकामात के मुताबिक हमने डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ सच एज़ जितने भी ब्रिक स्किल ने उनकी इंस्पेक्शन स्टार्ट कर दी है। कल भी हमने 3 ब्रिक स्किल जो कि वायलेटर्स थे उनके खिलाफ एक्शन लिया और 3 FIR दर्ज करवाई हैं और माह अप्रैल में 2.5 लाख रुपए फ़ाइन भी कर चुके हैं और 5 ब्रिक स्किल को सील भी कर चुके हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से जो भी डायरेक्शंस होगी इंशाल्लाह ताला उस पर इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी। सर, ये बताइएगा कि सिर्फ भट्टा जात ही जो है वो आलूदगी का सबब बन रहे हैं, कुछ और भी अवामिल हैं जो माहौल को आलूदा कर रहे हैं? जी, डिफरेंट फैक्टर्स हैं। इसमें स्मोक मीटिंग व्हीकल्स भी हैं, हमारी रेगुलर चलानिंग उन पे भी हो रही है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स की भी इंस्पेक्शन हो रही है। टोबा में डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं जो सीजनल हैं, तो उन पे भी हम एक्शन ले रहे हैं जहाँ पे भी हमें वायलेशन नज़र आती है। जिस तरह के पायरोसिस प्लांट था उसको भी हमने सील किया हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला जो भी हदायत जारी होंगी उस पर अमल दरामद होगा। जी बिल्कुल, PDMA ने हदायत जारी की हैं। डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद ने महकमों के अफसरान को हदायत जारी कर दी है कि सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। भट्टा जात को टैक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद ने सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी है। मुबशर, बहुत शुक्रिया आपका। के बोर्ड के पेपर्स में फेस्को की जानिब से लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। पहले ग्रुप का पेपर जारी, फेस्को की जानिब से बिजली बंद कर दी गई। इम्तिहानी मराकज़ में अंधेरा तो दूसरी जानिब पंखे बंद होने से तलबा अजियत का शिकार हैं। फैसलाबाद तालीमी बोर्ड इंतजामिया बूटी माफिया के खिलाफ मुतहरिक। डेप्यूटी सेक्रेटरी तालीमी बोर्ड सरदार बाबर डोगर ने इम्तिहानी सेंटर्स के दौरे किए। इम्तिहानी सेंटर नंबर 251 से 2 जाली उम्मीदवार पर्चा देते पकड़े गए। दोनों मुल्जिमान असल उम्मीदवारों की जगह एजुकेशन का पर्चा दे रहे थे। दोनों मुल्जिमान को पुलिस के हवाले कर दिया गया। फैसलाबाद में तालीमी बोर्ड इंतजामिया बूटी माफिया के खिलाफ मुतहरिक। डेप्यूटी सेक्रेटरी तालीमी बोर्ड सरदार बाबर डोगर ने इम्तिहानी सेंटर्स के दौरे किए। इम्तिहानी सेंटर नंबर 251 से 2 जाली उम्मीदवारों को पर्चा देते पकड़ाया। दोनों मुल्जिमान असल उम्मीदवारों की जगह एजुकेशन का पर्चा दे रहे थे। दोनों मुल्जिमान को पुलिस के हवाले कर दिया गया। आपको बता रहे हैं इम्तिहानात के हवाले से फैसलाबाद में तालीमी बोर्ड इंतजामिया बूटी माफिया के खिलाफ मुतहरिक हो गई है। डेप्यूटी सेक्रेटरी तालीमी बोर्ड सरदार बाबर डोगर ने इम्तिहानी सेंटर्स के दौरा किए। इम्तिहानी सेंटर नंबर 251 से 2 जाली उम्मीदवार पर्चा देते पकड़े गए। दोनों मुल्जिमान असल उम्मीदवारों की जगह एजुकेशन का पर्चा दे रहे थे। दोनों मुल्जिमान को पुलिस के हवाले कर दिया गया। आपको बता रहे हैं इम्तिहानी मराकज़ के हवाले से फैसलाबाद में तालीमी बोर्ड इंतजामिया बूटी माफिया के खिलाफ मुतहरिक। डेप्यूटी सेक्रेटरी तालीमी बोर्ड सरदार बाबर डोगर ने इम्तिहानी सेंटर्स के दौरे किए। इम्तिहानी सेंटर नंबर 251 से 2 जाली उम्मीदवार पर्चा देते पकड़े गए हैं। यहाँ पे आपको बताएं, जंग में यौम अली पर महकमा सेहत की जानिब से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल समेत दीगर मराकज़ सेहत पर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। आपको बता रहे हैं जंग में यौम अली पर महकमा सेहत की जानिब से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आपको बताएं, जंग में यौम अली पर महकमा सेहत की जानिब से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल समेत दीगर मराकज़ सेहत पर इंतजामात मुकम्मल कर ली गई। इसी पर मजीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा।
जी बिल्कुल, यौम अली के हवाले से आज ज़िले इंतज़ामिया के साथ साथ महकमा सेहत ने भी इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हॉस्पिटल समेत दीगर मराकज़ सेहत पर एमरजेंसी ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। इसी के साथ इजाफी बेड भी जो है वो लगा दिए गए हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़ये के पेश नज़र जो है डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हॉस्पिटल में इजाफी बेड के साथ साथ डॉक्टर्स की ड्यूटियाँ भी लगाई गई हैं। इसी हवाले में मज़ीद बात करते हैं। मेरे साथ MS डॉक्टर शहबाब आलम मौजूद हैं। सर बताइएगा, आज यौम अली है, इस हवाले से क्या इंतज़ामात किए गए हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से हमने बेड्स भी एलोकेट किए हैं अपने ट्रॉमा में, प्लस डॉक्टर्स की प्रॉपर ड्यूटी लगाई हुई है, उनको जॉब असाइन की हुई है। हमारे पास एमरजेंसी मेडिसिन भी सारी की सारी अवेलेबल हैं। खुदा न खास्ता कोई भी किसी किस्म की कोई परेशानी है, कोई भी हादसा होता है, वी आर रेडी फॉर दैट। खुदा न खास्ता अगर कोई भी सानिया पेश आता है तो उस हवाले से महकमा सेहत और डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर या हॉस्पिटल की इंतज़ामिया ने मुकम्मल तौर पर इंतज़ामात कर लिए हैं। इजाफी बेड्स समेत मेडिकल की जो एमरजेंसी की जो मेडिसन है वो भी यहाँ पर फराम कर दी गई हैं। इनका यही कहना है कि तमाम तर सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए डिस्ट्रिक्ट बहुत शुक्रिया आपका। शहादत मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम के सिलसिले में जामिया मस्जिद उल बुरहान में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। चारों मसालिक के उलमा ने शिरकत की। उलमा इकराम ने मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने पर जोर दिया। फजील अहमद से बात करेंगे, बताइएगा। जामिया मस्जिद अल बुरहान में आज शहादत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हवाले से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें चारों मसालक के जयीद उलमा जो हैं उन्होंने शिरकत की है। अलामा रियाज खरल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछता हूँ क्या कहते हैं। जी अलामा साहब, क्या कहेंगे आज की कॉन्फ्रेंस में? आज तमाम जुमला मकातब फ़िक्र के अकाबरीन ने, शयूख़ुल इस्लाम ने इस अमर का पुख्ता अहद किया है कि डिवीज़न फैसलाबाद में एक मिसाली भाईचारा है, इसको मज़ीद खूबसूरत बनाया जाएगा। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को यौम अली पर मुकम्मल तौर पे इसका परचम सर बुलंद रखा जाएगा और बैनुल मसालिक आमांगी को किसी सूरत टूटने नहीं दिया जाएगा। जी हाफ़ साहब, आप क्या कहते हैं? मसलक देवबंद से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आज की कॉन्फ्रेंस के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुश आइन बात है कि तमाम उलमाए कराम ये खड़े हैं और सब मिलकर हर वक्त इत्तेहाद का मुज़ाहरा फरमाते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी बात है और यौम अली हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस मौका पर भी सारे इकट्ठे हैं। जी बिल्कुल, सब चारों मसाले के इकट्ठे हैं और भी यहाँ पर उलमा इकराम मौजूद हैं। कारी साहब, आप क्या कहते हैं? ख़ास तौर पर मदीर आला भी हैं आप जामिया के, क्या कहेंगे आज के समय? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं तमाम मसालक के उलमा इकराम, मशाइख़ आज़ाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम सब अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सेमिनार में इकट्ठे हुए हैं। हम सब को मिलकर इसी तरह हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मिशन को आगे लेकर चलने की तौफीक अता फरमाए और इसी तरह हम सब को मुल्क पाकिस्तान के लिए अमन व अमान के लिए काम करने की तौफीक। जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? आज के इस प्रोग्राम में ये नतीजा निकाला गया है कि आज अगर हमने अपने वतन को और ख़ुद को ज़बूहाली से निकालना है तो उसके लिए बेहतरीन रास्ता तालीमात मोहम्मद व आले मोहम्मद पे अमल करना। जी आप क्या कहते हैं अलामा साहब इस हवाले? आज का ये गुलदस्ता तमाम मसाइल के जयीद उलमा। शुक्रिया फजील अपडेट करने के लिए।